जैसे पहले था वैसे ही हाल अब भी है। दूध की भी कीमत बढ़ गई, हरी सब्जियां इस समय वो भी बढ़ रही हैं। अब वो जो पैसे वाली फर्म हुई कमा रही, किसान को क्या मिलता है? किसान को तो अपना मेहनत का मजदूरी भी नहीं मिलती है। अभी जो कैंसर रोग की दवाई है इसे सस्ता किया है। इसके फैसले को और भी अच्छा किया जा सकता था। ये जो बजट पेश किया, इस बजट को पेश करने से पहले आम जनता की राय भी लेनी चाहिए थी। संसद भवन में 2024-25 को लेकर बजट पेश किया गया और इस बजट से अगर बात की जाए तो हर वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि इस बार गरीब लोगों के लिए खास तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा खास निकाला जाए कि उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। तो इस बजट को लेकर के जो किसान लोग हैं, जो मंडी में काम करते हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बजट से उनको कितनी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर ये बजट जो मोदी 3.0 में जो पेश हुआ है वो कितना कारगर है और कितना उससे सहमत हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। मीडियम वर्ग के आदमी के लिए तो बजट कुछ भी मायने नहीं रख रहा। जैसे पहले था वैसे ही हाल अब भी है। दूध की भी कीमत बढ़ गई, हरी सब्जियां इस समय वो भी बढ़ रही हैं। बारिश के कारण है या पीछे माल का स्टॉक होने के कारण है या माल नहीं पैदा हो रहा है, इस कारण है। इस कारण काफ़ी परेशानियां हो रही हैं मीडियम वर्ग बंदों के लिए, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ये जल्दी बजट पेश होता है तो हर वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें बहुत जुड़ी होती है सरकार से। 60% 65% जो आइडिया है उससे 60% ही उतरा है सर। तो गरीबों के लिए क्या कुछ इसमें खास था आपके अकॉर्डिंग? उनके लिए उनके हित में सोचना जरूरी सरकार का हक बनता है। गरीब मीडियम वर्ग के बंदे परेशान होते हैं, उनका मेन काम घर की रसोई होती है। उस मेन तो उनके घर का राशन पानी और ये सस्ता होना चाहिए। जो रोज़ दिनचर्या की वस्तु है जैसे दूध है और भी चीज़ है, और जो रोज़ करते हैं सब्जियां वगैरह, ये भी इन पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। करने के लिए पैसा बैंक से या किसी से लोन ले लेता है, इसके बाद में किसान का गल्ला मद्दा जाता है, जो पैसे वाली फर्म है उस गल्ले को खरीद के रख लेती है। अब इस साल गेहूं हम बेचे हैं 2240 रुपये में। अब गेहूं इस टाइम बिक रहा है 2700 रुपये 2600 रुपये कुंटल। अब वो जो पैसे वाली फर्म हुई कमा रही, किसान को क्या मिलता है? किसान को तो अपना मेहनत का मजदूरी भी नहीं मिलती है। इसलिए किसान अपना प्रदर्शन लगाए बैठे हैं कि उनका सरकार उनकी हक दिया जाए। किसान का यही कहना है। बजट से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बजट से संतुष्ट क्या हैं? जो हमारी फसल का हमारी कीमत पूरी नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे भाई? हम प्रशासन डालेंगे ही। मिर्ची कुछ महंगा नहीं हुआ है, किसान का कुछ महंगा नहीं हुआ। जब किसान लेने जाता है दुनिया भर महंगाई है। किसान देखो अभी एक डाई की बोरी लेने जाए तो सरकार की तरफ से 1800 रुपये की है, और किसान अपना गल्ला बेचे तो 2200 रुपये कुंटल भी नहीं है। इस बार धान की बीज ली है तो 350 रुपये किलो के लिए धान बहुत बिकेगा, 1400-1500 रुपये कुंटल बिकेगा। किसान कहाँ से लाओ भैया? किसान का तो वही प्रदर्शन या आत्महत्या दोनों चीज़ है। संतुष्ट नहीं है बजट से? ना जी, हम संतुष्ट नहीं हैं। सहूलियत वाला क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। विपक्ष जो है उससे उस चीज़ की कमियों को ही देखता है, सिर्फ अच्छाई को नहीं देखता। लेकिन मैं जो है इस चीज़ की दोनों ही पहलुओं को लूँगा, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो बजट पेश हुआ इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वरन उसे और ज़्यादा सुधारा जा सकता था। अभी तो इसमें कुछ ऐसी कमियां रह गई जिसे कुछ और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार इस चीज़ को देख नहीं पाई। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा, अब जैसे सरकार ने अभी जो कैंसर रोग की दवाई हैं इसे सस्ता किया है। इसके फैसले को और भी अच्छा किया जा सकता था अगर सरकार चाहती कि आज के टाइम में आज देखा जाए तो 80% जो पब्लिक है वो किसी न किसी बीमारियों से जूझ रही है। सरकार ने कुछ अच्छे फैसले किए, कुछ मेडिकल स्टोर्स ऐसे खोले हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, लेकिन उस चीज़ की कमियों को ऐसे दूर किया जा सकता है। जैसे जेनरिक दवाई है, उसमें कुछ जो सस्ती दवाई होती है वो तो मिल जाती है, और जो महंगी कॉस्टली दवाई होती है उसे लेने दूसरे मार्केट जाना पड़ता है या दूसरे स्टोरों पे प्राइवेट। तो उस चीज़ों को दूर किया जा सकता था। अब जैसे कैंसर रोग की दवाई इन्होंने सस्ती की है कि आज के युग में कैंसर का ही मरीज जो है परेशान है, आम जनता परेशान नहीं है। उस चीज़ को देख के ना ये सब कमियां ऐसी रह गई हैं कुछ, जिसे ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं आप एक किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं, तो किसान किस तरह से इसको देखता है इस बजट को? क्या, सॉरी समझा नहीं। किसान किस तरह से इस बजट को किसानों को से इस तरीके से देखना चाहिए था, किसानों के लिए और बढ़ावा देना चाहिए था। जो उसे कहना चाहिए काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके सारे वो, जैसे अब मान लो किसान की फसल तैयार हुई, उसे उस समय उसे मजबूरी होती है बेचना, क्योंकि उसने कुछ
लोन ले रखा होता है, कुछ ऐसे पैसा उसके सिर पे बोझ होता है कि जैसे वो अपनी फसल को कम पैसों में बेच के उसका कर्ज चुकाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आज का पूंजीपति लोग जो हैं, जिसमें जो पैसे वाले लोग हैं और ज़्यादा पैसा होता जा रहा है, उन पर वजह क्या है कि समय समय पे किसान को पैसा देना या किसी और XYZ ब्याज में पैसा लगाना, या जैसे हमें कहना चाहिए अब जैसे फसल तैयार हुई, कुछ पूंजीपति लोग उस फसल को उसे एकत्रित करके मतलब एक उसमें रखने के बाद उसे महंगा बेचते हैं, उसका सीधा असर हमारी जेब पे पड़ता है। मतलब ये कहे कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है इस वजह से? संतुष्ट तो है, उसे कुछ थोड़ा सुधार और करना चाहिए था सरकार के लिए। अब जैसे उन्होंने फैसले किया, अभी वेटिंग टिकट उन्होंने बंद की है, उसका फुल रिफंड मिलना चाहिए था। अगर हमारा टिकट वेटिंग रह जाता है उसमें, तो उसके लिए जैसे ई टिकट का नियम है, रूल्स है, तो ई टिकट में फुल रिफंड आ जाता है कुछ पैसे कटने के बाद। अब इसमें जाके रिफंड नहीं होगा, उसे सीधे ट्रेन से उतारने के बाद जनरल बोगी में यात्रा के लिए बैठा दिया जाएगा, तो उसका बेनिफिट जो है सरकार को मिलेगा, अब आम जनता को कहाँ मिला। उसमें भी कुछ कमी रह गई है ऐसी कि थोड़ा सा कुछ ऐसे फैसले ले जो आम जनता के पक्ष में हो, जिससे कुछ ये जो बजट पेश किया, इस बजट को पेश करने से पहले आम जनता की राय भी लेनी चाहिए थी, ना कि कोई राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल तो राजनीति करते ही हैं, हालांकि मोदी सरकार काम बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उसे चाहिए कि इस कमियों को दूर करना चाहिए। तो आपने सुना, ये वो तमाम लोग थे जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, जिनकी अपनी दुकानें भी है, कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए और लोअर क्लास वर्ग की बात की जाए, तो उनमें से किसी भी तरह की उनको सहूलियत नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस बजट से वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये भी कहना है कि सरकार को इस बजट पेश करने से पहले ख़ास तौर पे उस गरीब इंसान को या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। आगे का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस महंगाई से भी उनको थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।